ये स्टूडेंट्स, आपका कंप्यूटर का लेसन 4 MSSS रह गया था करवाने के लिए। आज मैं आपको ये करवा रही हूँ। MSSS कंटेन्स डेटाबेस विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज इन ए मैनर दैट इट कैन बी ईजिली असेस। जैसे रोज़ एंड कॉलम में हम वो करते थे, एक्सेल की फाइल्स करते थे, ऐसे ही हम MSSS में डाटा टाइप रोज़ लाइंस में लिख के और उसको मैनर्स से लिख सकते हो, ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। डाटा टाइप्स, असेस में डाटा टाइप्स होती हैं कि कौन सी डाटा टाइप में आप क्या टाइप कर सकते हो। टेक्स्ट जो डाटा टाइप होती है, आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। मेमो में यूज़ वो लेंथी टेक्स्ट, अगर आपने लंबा टेक्स्ट लिखना है तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नंबर में आप नंबरिंग कुछ भी लिख सकते हो, कोई कैलकुलेशन कर सकते हो। डेट टाइम में आप डेट टाइम लिख सकते हो। करेंसी में आपने करेंसी वैल्यू जो होती है डॉलर्स में वो लिख सकते हो। ऑटो नंबर में इंक्रीमेंट बाय 1 आ जाएगा। जेस नो यूज फॉर डेट डेट कैन बी ओनली 1 और 2 पॉसिबल वैल्यू, जैसे इफ़ और एल्स में आती है ऐसे 2 वैल्यूज़ आएंगी। OLE ऑब्जेक्ट क्या होती है, जैसे स्प्रेडशीट होती है, पिक्चर्स होती हैं, बाइनरी डाटा होता है, उसको कहते हैं। हाइपर लिंक में आपकी एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल के साथ अटैच होती है। एक लिंक करोगे, एक लिंक पे क्लिक करोगे, दूसरी फ़ाइल खुल जाएगी आपके पास। क्रिएटिंग ए न्यू टेबल इन डेट शीट व्यू, आप कैसे क्रिएट करोगे इसको, जो टेबल में आप तो पहले MSSS खोलते कैसे हैं, आपने क्या करना है, स्टार्ट प्रोग्राम पे क्या करना है, MSSS इकट्ठा लिख देना विदाउट स्पेस, MSACCESS और एंटर कर देना है। क्लिक ऑन द, पहले क्रिएट टैब पे क्लिक करते हो, फिर आपने टेबल बटन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक हेडर पे देनी है, फिर आपने उसका एंटर नेम लिख देना है। ये जो कॉलम बना हुआ है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है और आपने हेडिंग दे देना। आपने यूज़ हम लिखते थे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, फादर नेम, क्लास, मार्क्स, ऐसे ही आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने डिज़ाइन भी दे सकते हो। आपने डिज़ाइन क्या देना है, क्रिएट टैब करना है आपने और आपने टेबल डिज़ाइन बटन पे जाना है। जो आपका ये टेबल डिज़ाइन है, टेबल डिज़ाइन पे जाओगे, आप टेबल का डिज़ाइन देना है आपने। फील्ड नेम को स्टूडेंट आईडी एंटर किए पहले, फिर डेटा टाइप आपने कौन सी नेक्स्ट टेक्स्ट लिखना है, नंबर लिखना है, कोई फ़ोन नंबर लिखना है तो आप नंबर यूज़ करोगे, कोई टेक्स्ट लिखना है तो डेट टाइप डाटा टाइप आप यूज़ करोगे। प्रेस से टैब की, ऐसे टैब करते जाओगे, आप नेक्स्ट फील करते रहोगे प्रेस। ऐसे करते करते आपने ये इतनी सारी लिख ली है, आपने डिटेल लिख लिया, आपने स्टूडेंट आईडी लिख लिए, नंबर लिख लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की से क्या होता है, ईच टेबल शुड इंक्लूड ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। सारे जो भी टेबल आप जो स्टोर करें वो टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। आपने एक यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब आप 10-15 जब 50 आपको स्टूडेंट्स का डाटा है, आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि प्राइमरी की लगाने से उसके आगे एक की बनी आ जाती है और ईज़िली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके साथ प्राइमरी की लगी हुई है। प्राइमरी की कैसे लगानी है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट द फील्ड यू वांट टू सिलेक्ट, पहले वो जैसे स्टूडेंट आईडी के ऊपर ने क्लिक किया है, आपने स्टूडेंट आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगानी है। क्लिक ऑन द प्राइमरी के बटन, देखो प्राइमरी के ऊपर बनी हुई है, ये फाइल के ऊपर ही प्राइमरी की बनी है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और प्राइमरी की बनी आ जाएगी। ये देखो ऐसे स्टूडेंट आईडी करके प्राइमरी की बनी आ गई। आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। प्रॉपर्टीज़, फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ पैन, जनरल टैब, लुकअप टैब, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जेस नो प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। सेटिंग फील्ड साइज़ प्रॉपर्टीज़, आप फील्ड साइज़ जो है सेटिंग, हम ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर, स्टूडेंट आईडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नंबर। जनरल टैब में जाके आप इसका न्यू फील्ड साइज़ कर सकते हो। ये देखो इसमें 80 साइज़ कर दिया, आप साइज़ चेंज कर सकते हो। टेबल को सेव कैसे करना है, आपने अगर टेबल क्रिएट कर लिया, सेव बटन पे जाके जो वहाँ पे सेव होता है फाइल पे जाके सेव कर लोगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स, टेबल का नाम दे दोगे कोई भी, देन क्लोज़ कर दोगे। अब रिकॉर्ड्स में आपने क्या क्या लिखना है, कैसे लिखोगे आप,
टैब करते जाओगे। ये देखो इसमें लिखा है स्टूडेंट आईडी है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम लिखा है, क्लास लिखी है, डांस लिखा है, प्रोफाइल लिखी, ट्रांसपोर्ट लिखी हुई है और फ़ीस लिखी हुई है। ये सारा करके आप सेव कर दोगे। ये आपको प्रैक्टिकल करवाना था, बट जब आपकी स्कूल खुलेंगे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, MSSS का। आप इसके क्वेश्चन कर लेना। ये इसकी बैक एक्सरसाइज आप बुक पे कर लेना। ब्लैंक्स में पहले फील्ड लिखा है, सेकंड में रिकॉर्ड्स, डेट टाइम, ऑटो नंबर, द डाउन एरो, प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़। MCQ है, पहले पे सेकंड है, सेकंड का फोर्थ एंड थर्ड का भी फोर्थ। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने टिक लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरा चैनल आप अमन कंप्यूटर हब सब्सक्राइब कर देना सारे बच्चे, फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके क्लास की आपको पता चल जाएगी ईज़िली। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और 3 ही शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट पूरा पैरा लिखना है, यूज़ फॉर टेक्स्ट से लेके ये एंटर तक। और मेमो आपका सेकंड है शॉर्ट, मेमो से लेके करैक्टर तक। ठीक है, दोनों शॉर्ट हो गए आपके। थर्ड आपका है शॉर्ट प्राइमरी की, ईच टेबल से लेके इंटीग्रिटी ऑफ द टेबल तक। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टेप 1 से लेके क्रिएटिंग ए टेबल न्यू डेट शीट व्यू, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक। और ये पिक्चर बना देना आप लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। सेकंड लॉन्ग है पेज नंबर 55 पे, स्टेप 1 2 3 4 5। और ये वाली एक पिक्चर बना देना आप लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, सेविंग द टेबल। थर्ड है सेटिंग फील्ड साइज प्रॉपर्टीज़, थर्ड लॉन्ग है, 3 पॉइंट्स इसके स्टेप पे। और ये पिक्चर बना देना एक आपने। ठीक है स्टूडेंट, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आपके 4 सितंबर तक आपको 4 चैप्टर ही करवाने हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।